नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी, जहां आपको मिलती हैं देश, दुनिया, राजनीति, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। आसाराम को 2013 के बलात्कार मामले में अंतरिम जमानत, लेकिन अनुयायियों से मिलने पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने 83 वर्षीय आसाराम को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी है, लेकिन वह अनुयायियों से नहीं मिल सकेंगे। आसाराम अभी जेल में रहेंगे क्योंकि उन्हें दूसरे मामले में भी अंतरिम जमानत लेनी होगी। नागपुर में एचएमपीवी वायरस के 2 संदिग्ध मामले, स्वास्थ्य विभाग सतर्क। नागपुर में एचएमपीवी वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिससे चिंता बढ़ गई है। केंद्र और राज्य सरकार ने निगरानी तेज कर दी है, जबकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह वायरस आमतौर पर हल्के लक्षणों के साथ ठीक हो जाता है। असम के कोयला खदान में बाढ़, 9 मजदूर फंसे, रेस्क्यू में जुटी नौसेना और सेना। असम के उमरंगसो में कोयला खदान में बाढ़ के कारण 9 मजदूर फंस गए हैं। रेड होल माइनिंग के चलते हुए इस हादसे में नौसेना और सेना की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं। ग्वालियर में डॉक्टर ने साथी महिला डॉक्टर का किया रेप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज के पुराने हॉस्टल में 25 वर्षीय डॉक्टर ने अपनी साथी महिला डॉक्टर के साथ रेप किया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। हैदराबाद का दूसरा सबसे लंबा फ्लाईओवर मनमोहन सिंह के नाम पर उद्घाटित। अर्मघर नेहरू जूलॉजिकल पार्क को जोड़ने वाले 4 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किया। 800 करोड़ रुपए की लागत से बने इस फ्लाईओवर का नाम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया। अमित शाह करेंगे भारत पोल पोर्टल का उद्घाटन, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहायता होगी पेपरलेस। सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को अंतर्राष्ट्रीय अपराध मामलों में रियल टाइम समन्वय और सहायता प्रदान करेगा। यह पोर्टल रेड नोटिस और अन्य अनुरोधों को पेपरलेस बनाकर प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाएगा। तिब्बत में 6.8 तीव्रता का भूकंप, 95 की मौत, नेपाल में भी महसूस हुए झटके। तिब्बत के शिगात्से में मंगलवार सुबह 6.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 95 लोगों की मौत और 130 घायल हो गए। भूकंप का केंद्र डिंगरी काउंटी में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राहत और बचाव कार्यों के लिए सभी प्रयास तेज करने का आदेश दिया है। नेपाल में भी झटके महसूस किए गए, जिससे लोग घरों से बाहर भागे। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, बिहार और नेपाल में भूकंप के बाद दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में महसूस हुए कंपन। मंगलवार को नेपाल के गोकर्णेश्वर के पास आए 6 से 7 तीव्रता वाले भूकंप के बाद दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी झटके महसूस किए गए, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। भुवनेश्वर सजा प्रवासी भारतीय दिवस के लिए विदेशी मेहमानों का भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने ओडिया कला और संस्कृति की डिजिटल गैलरी का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी 9 जनवरी को इस आयोजन में शिरकत करेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के लिए भुवनेश्वर में 4000 से अधिक डेलीगेट्स का भव्य स्वागत किया गया। ओडिशा में एचएमपीवी संक्रमण का कोई मामला नहीं, स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग ने कहा कि राज्य में एचएमपीवी संक्रमण का कोई मामला नहीं है और सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने बुखार, सर्दी और खांसी के लक्षण दिखने पर तुरंत इलाज करवाने की सलाह दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ओडिशा में सूर्य मंदिर का दौरा किया। प्रवासी भारतीय दिवस से पहले एनआरआईज ने जगन्नाथ मंदिर में किया दर्शन। प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोणार्क सूर्य मंदिर और इंटरप्रिटेशन सेंटर का दौरा किया। इस दौरान दुनिया भर से आए एनआरआईज ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन कर भारतीय संस्कृति से जुड़ा अनुभव प्राप्त किया। बलांगीर में शुरू हुई सुलिया यात्रा, परंपरागत पशु बलि का सिलसिला जारी। बलांगीर जिले के खैरागुड़ा और कुमारिया गांवों में सुलिया यात्रा के दौरान परंपरागत पशु बलि का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उत्सव में भाग लिया, जहां सुलिया पीठ पर सैकड़ों पशु पक्षियों की बलि दी गई। आईटी विभाग ने धोखाधड़ी मामले में 12 ठिकानों पर छापेमारी।
ओडिशा के हंसिता अभिलिप्सा और अनिल महंती पर पीके मिश्र के रिश्तेदार बनकर करोड़ों की ठगी का आरोप है। आयकर विभाग ने भुवनेश्वर, दिल्ली और झारखंड में 12 ठिकानों पर छापेमारी कर अकूत संपत्ति और टैक्स चोरी की जांच शुरू की। प्रवासी भारतीय दिवस के लिए भुवनेश्वर पुलिस ने जारी किया ट्रैफिक एडवाइजरी, यात्रा योजना करें। प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी के 8 से 10, 2025 के दौरान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए भुवनेश्वर पुलिस ने ट्रैफिक प्रतिबंध लागू किए हैं। जनता को सुरक्षित यात्रा के लिए एडवाइजरी के अनुसार योजना बनाने की सलाह दी गई है। ओडिशा एच&यूडी मंत्री ने भुवनेश्वर में 3 पार्क और म्यूजिकल फाउंटेन का किया उद्घाटन। भुवनेश्वर में एपीजे अब्दुल कलाम पार्क में मंत्री डॉक्टर कृष्ण चंद्र महापात्र ने 3 पार्क और एक म्यूजिकल फाउंटेन का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं से शहर में हरित स्थान और सामुदायिक सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। ट्रंप का कनाडा अमेरिका विलय का प्रस्ताव, ट्रूडो के इस्तीफे के बाद फिर उठाया मुद्दा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का प्रस्ताव फिर दोहराया। ट्रंप ने कनाडा पर व्यापार घाटे और सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए विलय की वकालत की। व्हाइट हाउस का कार्यकाल समाप्त करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता, भारत यात्रा पर बोले अमेरिकी एनएसए। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने भारत यात्रा को अपने कार्यकाल का अंतिम अंतर्राष्ट्रीय दौरा बताया। उन्होंने भारत अमेरिका परमाणु सहयोग को मजबूत करने और नई तकनीकों में साझेदारी को लेकर सकारात्मकता जताई। नॉर्थ कोरिया ने नए हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, किम जोंग उन ने इसे बताया आत्मरक्षा की योजना। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने नए हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण को प्रशांत क्षेत्र में प्रतिद्वंद्वियों को रोकने की दिशा में कदम बताया। मिसाइल 1500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ध्वनि की गति से 12 गुना तेज रही। परीक्षण अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की क्षेत्रीय यात्रा के दौरान हुआ। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने इस लॉन्च की कड़ी निंदा की। इंडोनेशिया हुआ ब्रिक्स का नया सदस्य, वैश्विक सहयोग में बढ़ेगी मजबूती। ब्राजील ने इंडोनेशिया को ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा की। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और जनसंख्या वाला यह देश वैश्विक शासन में सुधार और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करेगा। एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स 2030 तक भारत से 10% तक राजस्व कमाएगी, कार्यकारी का बयान। एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स के भारत में राजस्व में अगले 3 से 5 वर्षों में 8 से 10% का इजाफा होने की उम्मीद है। बढ़ती ऑटोमोटिव और औद्योगिक क्षेत्रों के कारण भारत कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार बन सकता है। आज की खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहे प्राइम न्यूज़ धरणी हिंदी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।